आई एम अ बिलीवर ऑफ अल्लाह। क्योंकि शादी के बाद जब आप इस्लाम कबूल करते हो तो लड़की को नमाज पढ़ना ही पड़ता है। बिल्कुल। मैंने फजर की 5 टाइम की नमाज होती है। यस। फजर, जोहर, असर, मगरिब और ईशा की 5 टाइम की नमाज मैं पढ़ती हूँ। 2 रकात, 3 रकात, 4 रकात। फिर पूरे रोजे मैंने किए जितना। वो तो जन्म से मुसलमान है, ब्लड उसका। मैं तो अभी जुमा मैं अभी जस्ट शुरू हुई हूँ, लेकिन मुझे इस्लाम की इतनी इज्जत है कि पूरे रोजे रखी हूँ। पूरे मैंने रमजान में पूरे मैंने रात रात भर उठ के नमाज पढ़ी हूँ। बिल्कुल। आज भी पढ़ती हूँ। आदमी गलत था, इस्लाम गलत नहीं है, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे जीते जी स्वर्ग मिल गया है। मैं अल्लाह का, खुदा का, जीसस का इतनी शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी औरत को जीते जी न्याय मिल गया होगा। मुझे कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं कोर्ट में गई, उसने किसको क्या पैसे खिलाए, यहां से उसको बेल मिल गई। अब उसकी एक ईरानी गर्लफ्रेंड थी, मुझसे क्यों पैदा किया आपने मुझे खुदा इस दुनिया में? क्यों? क्या पैदा हुई तब से अभी तक मैंने खुशी का एक पल नहीं देखा है। स्ट्रगल, माँ की बीमारियां, भाई बहनों को बड़ा करने से लेके उनके एजुकेशन तक, उनकी शादियां, अपने लिए, घर के लिए जुलझना, मुंबई जैसे शहर में प्रोड्यूसरों के हाथ पैर जोड़ना, मुंबई जैसे शहर में खुद को मेंटेन करना, शादी के लिए लड़का ढूंढना। मैं जीती जागती जोकर हूं, क्योंकि मेरे पिता कोई अनिल कपूर ना अमिताभ बच्चन नहीं है कि प्लेट में मेरे लिए गोल्डन स्पून में खाना आ जाएगा, कि सब कुछ ताजा ताजा मुझे सब कुछ रेडी मिल जाएगा। बिल्कुल। या महेश भट्ट की बेटी नहीं हूं मैं। मुझे तो खुद के लिए ही कुआं खोदना है, खुद ही पानी पीना है। बहुत स्ट्रगल किया है, तब जाके 100 दरवाजे कहते हैं ना कि हमारे बंद होते तो एक दरवाजा मेरे लिए खुलता है। कपड़े उतार के फेंक दिए मैंने शरीर से कि छोटे छोटे कपड़े पहन के मैं बॉलीवुड में बनी रहूंगी। मेरी माँ मर जाएगी, अदरवाइज मैं मेरी माँ का इलाज कहां से करूंगी? कोई पढ़ी लिखी थोड़ी हूं मैं, इतनी ग्रेजुएट थोड़ी हूं कि स्टाइल मार के शर्ट टाई लगा के मैं बड़े बड़े लोगों में कॉन्फ्रेंस करूं, बड़ी बड़ी इंग्लिश झाड़ के मुझे काम मिले। नहीं हूं मैं। मुझे बदतमीजियां करके, फालतू बोल के, कॉमेडी करके, लोगों को अट्रैक्ट करके मेरी तरफ ला के जोकर बन के पैसे कमाती हूं मैं। मेरी राखी सावंत की जिंदगी जी के देखो एक बार। और राखी सावंत को अच्छा लड़का भी नहीं मिलता शादी के लिए, लेकिन राखी सावंत से अच्छी बहू भी आपको नहीं मिलेगी, अच्छी बेटी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं सबका ख्याल करती हूँ। मुझे आपको मेरे बारे में पूछना, मेरे खानदान को पूछो, मेरे भाई बहनों को पूछो, मेरी माँ को पूछो, मैं कौन हूं, कैसी हूं, मेरे दोस्तों को पूछो। जनता, कुछ जनता, सब ने, ये तो सुप्रीम कोर्ट सेशन कोर्ट बन जाती है, इमीडिएटली जजमेंट दे देती है और फांसी की सजा भी सुना देती है। राखी सावंत की जिंदगी बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। मुझे आसानी से रोटी नहीं मिली है। मर मर के, पीस पीस के रोटी जब बनती है, गेहूं पीसने के बाद, मैं बहुत पीसी हूं, पीसने के बाद मैं राखी सावंत बनी। इतना आसान नहीं। कितनी शादियां और कितने प्यार और माँ का जो सपना है वो कब? मैं जब तक शादी करूंगी, जब तक सही हस्बैंड नहीं मिल जाता, मैं तब तक प्यार करूंगी जब तक मुझे सच्चा प्यार नहीं मिल जाता। हमारे हिंदुस्तान में ही ये लक्ष्मण रेखाएं हैं। एक शादी बस, लड़की की अर्थी निकलेगी, डोली निकलेगी, वही अर्थी निकलेगी, भाड़ में जाओ। सब मेरा इस्तेमाल हुआ है,
मेरे इमोशन का, मेरी जिंदगी का। मैंने भी वही शरीफ माँ की बेटी की तरह मैंने भी वही सपना देखा था। शादी, बारात, मेहंदी, हल्दी, संगीत, गौना, गौना बोलते ना, गौना जिसको बोलते कि विदाई। यस। कुछ भी नहीं मिला मुझे। खिलवाड़। मैं जीती जागती इंसान हूं रे, कोई टिश्यू पेपर थोड़ी हूं आप मुझे यूज करके छोड़ दोगे। आप मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ऐसे। तुम्हें क्या लगता है जिस खुदा ने तुम लोगों को बनाया उसने मुझे भी बनाया। जिनकी सूरज चांद की रोशनी तुम लेते हो मैं भी लेती हूँ। मुझ पे इतना जुर्म क्यों? लेकिन फिर भी मैं पंखे से नहीं लटकती हूँ, फिर भी मैं जहर नहीं खाती हूँ, फिर भी मैं नहीं मरती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक दिन मेरे लिए सूरज उगेगा। एक दिन मैं वो अच्छी जिंदगी जीऊंगी। कोई तो होगा कहीं, सच्चाई से आएगा मेरे लिए, जो मेरा इस्तेमाल नहीं करेगा। जो लॉयल होगा, बीवी बनाना चाहेगा। औरत की जिंदगी कितने दिन है यार, कब तक वो 40 के बाद तो मां भी नहीं बन पाएगी। 37 हो चुकी हूं मैं। विकिपीडिया भूल जाइए, वो तो गलत डाला है उन्होंने। कितने साल है मेरे पास मॉम बनने के लिए? फराह मैम 40 साल में बनी है। वो कभी कभी एक मेरिकल होता है। मेरे पास टाइम नहीं है यार। कहाँ ढूंढूं, क्या करूं? पॉर्नस्टार कहां से हो गई? पहले बताओ पॉर्नस्टार का मतलब क्या होता है? क्या होता है? The person who shows the body and do stuff. नहीं, पॉर्नस्टार का मतलब वो नहीं होता। पॉर्नस्टार का मतलब होता है अवैध संबंध रखना, न्यूडिटी दिखाना और शारीरिक संबंध करना। उसको बोलते हैं पॉर्नस्टार। बिल्कुल। मेरी तो अभी तक ऐसा तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया, कभी भी नहीं। बल्कि you are so professional. नहीं, मैंने तो आदिल के साथ में अगर मैंने बिस्तर पे गई हूँ तो उसी के साथ शादी करी। मैंने देखा भी नहीं। बिल्कुल। मैंने देखा भी नहीं क्या जात है, क्या पात है, क्या है। मैंने डजंट मैटर। हम दोनों से गलती हुई और हम शादी कर ली। आपने बोला कि आप लकी और जो भी पॉर्न हैं। स्टार है उनकी तो आप दिया लेके आरती उतारते हो, और लड़की सीधी सादी है उसको पॉर्न स्टार बना देते हो। थैंक यू। जो ये सवाल जिन्होंने देश के कुछ एक जनता ने अगर ये मुझे ये कहा है तो आई एक्सेप्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट पॉर्न स्टार। आई एम नॉट। ये इल्जाम मैं अपने पे तो लूंगी। या आई वेयर ग्लैमरस कॉस्ट्यूम्स। आई नेवर डू न्यूडिटी। आई नेवर डू। एक नया प्यार आपकी जिंदगी में आया शायद। आपने बोला कि मैं लकी हो गई हूँ। लकी सिंह? No, this is all wrong information. He's just my friend. Lucky just मेरा दोस्त। He's already in relationship. दोस्त के दोस्त से आप मिले, राइट? हाँ कॉमन फ्रेंड्स। हाँ, and he's in Canada. So वो सिर्फ मेरा एक दोस्त है। मेरा नाम उसके साथ ना जोड़ा जाए। ऐसे ही होता है बॉलीवुड में। ऐसी है, हॉस्पिटल गई लड़की, कुछ चेकअप कराने जरूर एबॉर्शन करा के आई। तो डायलॉग फेमस है ना। बिल्कुल। होटल में गई, ये जरूर किधर डिंग डोंग करके किसी के साथ सो के आई है। राखी सावंत ने किसी लड़के से दोस्ती करी या इंस्टाग्राम पे लाइव गई तो इसका अफेयर है इसके साथ।